जिक्र किया कि एक नया गोविंद नामदेव दिखाई देगा फिल्म में, तो आपके किरदार के बारे में कुछ बताइए, किस तरह का किरदार निभाएंगे? मैं इसमें एक करप्ट भ्रष्ट सीएम का किरदार कर रहा हूँ। अपनी जेब में, अपने पॉकेट में पैसा आना चाहिए, दुनिया का ही भाड़ में। चाहे किसान आत्महत्या करे, चाहे उसके बच्चे भूखे मरें, चाहे हमारे देश की छवि, हमारी देश की इमेज दुनिया के सामने ख़राब हो, उससे कोई मतलब नहीं। हम मेरी जेब में पैसा आना चाहिए और आने वाली 10 पीढ़ी का इंतज़ाम मुझे करके मरना चाहिए। ये एटीट्यूड, ये कुछ टारगेट आजकल के पॉलिटिशियंस में आ गया है और इसकी वजह से पूरी किसान कौम और दूसरे आम आदमी सफ़र कर रहा है। उसके बारे में फिल्म है और मैं इस करप्ट सीएम को थोड़ा डिफरेंटली प्ले करना चाह रहा हूँ। इसके बारे में तो आगे चर्चा होगी। कोशिश करूँगा कि थोड़ा सा एक नयापन दिखाई दे मेरे चरित्र में, मेरे पोर्ट्रेयल में। फिल्म की शूटिंग ये जाना पहचाना सा लग रहा है कुछ किरदार आपका। मुझे लगता है हमारे समाज में ऐसे कई लोग घूम रहे हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हर कोने में आपको दिखाई देते हैं। हाँ, आपकी निगाह किसी खास व्यक्ति पे है क्या? है, 2-3 लोग हैं ऐसे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। हाँ। उनमें से किसी एक को पकड़ के मैं पोर्ट्रेल। हाँ, मैं नाम तो नहीं पूछूंगा, लेकिन वो अपने आप पता चल जाएगा, आपके पोर्ट्रेल से पता चल जाएगा। कोई प्रिपरेशन की है आपने इस रोल के लिए? जल्दी शूटिंग शुरू होने वाली है? अभी करूँगा, अभी डिसाइड हुआ है, ये 2-3 दिन में ही डिसाइड हुआ है। अभी कल से ये घूस लेना शुरू करेंगे। अभी इन्होंने शुरू नहीं किया है, वही तैयारी होगी फिल्म। जी, बहुत कुछ करना है, आने वाले टाइम में आपको मालूम पड़ेगा। सर, हम इतने असहाय क्यों हो गए हैं कि इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं, हम रोज पढ़ते भी अखबारों में, लेकिन हम चाह के भी उनको बदलना भी चाह रहे हैं, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे। तो आम जनता भी बहुत असहाय महसूस कर रही है। तो इसका कारण क्या मानते हैं और इसके उपाय क्या होने चाहिए, अगर आप कुछ बता पाएं? ये तो उपाय तो देखिए सरकारें कोशिश कर रही हैं, लेकिन अब ये है कि शोर मचना चाहिए। अगर शोर मचाते हैं तो काम होता है। और ये जैसे कहावत है, ये भी एक हिस्सा है शोर मचाने ये शोर मचाने का भी हिस्सा है कि जब तक बच्चा रोता नहीं, माँ भी दूध नहीं पिलाती, भूल जाती है। तो ये वही बात है, हमें चिल्लाना होगा, हमें चीखना होगा और ध्यान दिलाना होगा सरकार का, क्योंकि इसके लिए हम आप जागरूक हो सकते हैं। और जागरूक होकर हम क्या करेंगे? हम चिल्ला सकते हैं, हम सरकार को मजबूर कर सकते हैं, सरकार का ध्यान इस तरफ दिला सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। आप लोग क्या कर सकते हैं? आप अपनी कलम के ज़ोर से पेपरों में, मैगजीन्स में, टेलीविज़न के ज़रिए बात कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप चिल्लाएं, चीखें, ताकि उनके कानों तक ये आवाज़ पहुंचे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, एंजॉय द मील। से दिमाग में आया क्या बताइए? कॉन्सेप्ट एक्चुअली दिमाग में आया मेरा, ये एक्चुअली सच कहूँ तो 2007 वर्ल्ड कप जब था, इंडिया ने फर्स्ट वर्ल्ड कप जीता, और मिनिस्टर का नाम देना नहीं चाहूँगा, पर उन्होंने 6 सिक्सेस पर एक क्रिकेटर को 1 करोड़ बांटे। नेक्स्ट डे पेपर में मैंने पढ़ा कि विदर्भ ये वो सब जगह मर रहे हैं, एंड ही इज हिमसेल्फ इज हैंडलिंग द एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो मुझे लगा कि ही कैन डू, मतलब क्रिकेटर को 6 पे 1 करोड़ बांट रहा है। 1 करोड़ से ना जाने कितनी औरतें विधवा होने से बच जाती, उनको इतना नहीं पता, उनका कर्जा भी कितना, 25-50 हज़ार, 65 हज़ार। तो ही कैनॉट डू ऑन दैट फ्रंट। तो वहाँ से मेरा स्टार्ट हुआ। फिर ग्रैबिंग करते करते मैं लिख नहीं सकता, इसमें मैंने सब स्टोरीज कलेक्ट की। ये वो आर्टिकल्स, पी साईनाथ के आर्टिकल्स जो टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए लिखते हैं, संदीप हरदीकर, ये वो किशोर तिवारी जो विदर्भ जन आंदोलन समिति चलाते हैं नागपुर में, उनसे पर्सनली इंट्रैक्शंस किया नागपुर जाके, ये वो उधर कंडीशंस देके। फिर पर्सनल ग्रीवेंसेस मैंने पेपर आर्टिकल्स ही पढ़ा मैंने करके, एसटी कैफे, बड़ा टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, जिस लोगों ने बहुत हार्ड कोरली, वेरी हॉनेस्टली उसको कवर किया। पर्सनल ग्रीवेंसेस पढ़ के फिर स्टोरीज कलेक्ट करना शुरू किया। देन आई स्टार्टेड क्राफ्टिंग वेरी स्लोली, आराम से, क्योंकि फैक्ट्स के साथ डील कर रहा हूँ। मुझे
कोई भी सीन एक सीन के बाद अगला सीन इलॉजिकल नहीं चाहिए, जो नॉनसेंसिकल फिल्म नहीं। भवन जी सवाल ये है कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए महाराष्ट्र में, उसमें 2-3 चीजें खास करके जो मैं उप मुख्यमंत्री रहे, सिंचाई मंत्री भी थे, वो उन्होंने एक जगह किसानों को धमकाया कि अगर पानी नहीं आता तो वहाँ पे क्या मैं पेशाब करूँ, उन्होंने इस तरह का लैंग्वेज यूज किया। दूसरी जगह उन्होंने किसानों से कहा कि अगर आप वोट नहीं देंगे तो हम लाइट काट देंगे। फिर उनका जो जिस तरह का एटीट्यूड था और सिंचाई घोटाले में वो अपराधी भी माने जा रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी आप इस फिल्म में दिखाने की कोशिश करेंगे क्या, और जो विवाद है उसे किस तरह से सुलझाया जाए, उसका क्या हल है, क्या वो भी आप दिखाएंगे? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। जब मैंने एक बात कह दी कि मैं फैक्ट्स के साथ डील कर रहा हूँ, तो हर फैक्ट्स को बहुत ही अंडर करंटली उसको दिखाया गया है। पीपल, मासेस एज वेल एज क्लासेस, दोनों उस चीज़ को समझ जाएगी कि व्हाट आई वांट टू से विद दिस पर्टिकुलर सीन, समझ जाएगी। अच्छा, उसका आपने कोई हल भी बताया कि इसका क्या हल होना है? मैंने अपनी तरफ से जो सोल्यूशन निकाला कि हाउ दिस फार्मर्स, एक्चुअली सच कहूँ तो जो 2.5-3 लाख बोल रहे, 2.5-3 लाख नहीं है, इट इज़ 4 लाख फार्मर्स हैव सुसाइडेड टिल नाउ, एंड दैट ऑल्सो इट इज अनऑफिशियल आंकड़े हैं। ये ऑफिशियल आंकड़े उन लोग ऑन पेपर्स दिखा रहे हैं, अनऑफिशियल कितने होंगे? उन लोग रजिस्टर नहीं कर रहे। एफआईआर दर्ज करेंगे तो मुआवजा के लिए उन लोग काबिल बनेंगे। तो बहुत बड़ा चल रहा है, आप तक नहीं पहुंच रही बात। इसमें घोटाला भी तो है, कई लोग ऐसे ही मरते हैं और दिखाते कि किसान था इसमें आत्महत्या किया, ऐसी बातें भी सामने कहीं आई है। कुछ लोग जेन्युइन डेथ भी मरते हैं। हाँ। कुछ गांव वाले भी उसका जेन्युइन डेथ मरते तो फायदा भी उठाते, यार लाख रुपये मिल जाएगा। ऐसे कुछ गांव वाले भी है, मिस्चीवियस लोग है गांव वाले भी एक्चुअली। पर मैंने जहाँ तक देखा है मोस्टली सब लोग इनोसेंस है, क्योंकि सबसे फूलिश और इनोसेंट आदमी एक किसान ही है, अनपढ़। और दूसरा जय जवान जय किसान, ये जो लोगो है किसान और जवान, ये दोनों बैकबोन है कंट्री के। अगर नॉट ओनली गवर्नमेंट, भी सिटीजन्स, हम लोग भी ध्यान नहीं देंगे तो खत्म हो गया। तो ये समस्या पूरे देश की, आपने सिर्फ मराठवाड़ा लिखा है, सिर्फ मराठवाड़ा की तो नहीं है। मराठवाड़ा, ओनली थिंग इज दिस पर्टिकुलर मैन, ये किसान जो है वो मराठवाड़ा रीजन से है, मुंबई शहर में ओनली। प्रोजेक्ट मराठवाड़ा, ये 4 बच्चे जो है दे आर प्लेइंग, ये 4 स्टूडेंट्स है मास कॉम के, मास मीडिया एंड जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स है। इनको दे दिया टॉपिक एग्रीकल्चर सेक्टर एंड फार्मर सोसाइटी हैपनिंग अक्रॉस इंडिया। अब इनकी फटी पड़ी है कि करे कैसे कि कवर, और चारों पता नहीं है। अब इन चारों के जरिए ये 4 इस आदमी के जरिए एक ऐसा इंडिया देखते हैं जिन्होंने कभी कल्पना ही नहीं की। इट्स अ कॉन्ट्रास्ट ऑफ रूरल एंड अर्बन इंडिया। ये चारों अर्बन है, ये आदमी रूरल है। इनको एक ऐसी दुनिया दिखाता है जो उन्होंने कभी देखा नहीं। तो कब तक क्या प्लान है आपका, क्या कब फ्लोर पे जा रहे हो, कब तक? ऑन फ्लोर वी आर गोइंग ऑन 21st एंड या ऑन फ्लोर 21st से जा रहे हैं, और आराम से काम करते करते इसको कंप्लीट करना है, नॉट इन हाश, आराम से, क्योंकि जब इतनी मेहनत की है तो फिल्म बनाने में कोई गाय नहीं, आराम से जो सीन से सीन टू सीन आराम से काम करेंगे। कब तक क्या प्लान, क्या दिवाली में रिलीज करेगी? नहीं, रिलीज देखो, रिलीज का मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीज में इस फिल्म को आप बड़े प्लेयर्स के साथ रिलीज नहीं कर सकते, लाइक शाहरुख, सलमान खान, इनकी कोई बड़ी फिल्म आ गई तो इस फिल्म को जस्टिस नहीं मिलेगा, आप भी समझते हो। तो उसको देखते हुए कैलेंडर क्या पैक है सामने, किसका जो 52 हफ्ते है, 52 हफ्ते में कौन हमको सूटेबल है, उसके हिसाब से हम एंट्री मारेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंगली जो डेट मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली प्रमोशन प्लान शुरू होगा। फिर 2-3 महीने जैन से शुरू करें, 2-3 महीने डेफिनेटली इट विल टेक 2-3 मंथ्स। फिल्म के स्टारकास्ट की बात करें तो वो आपने कैसे फाइनलाइज किया, कुछ बताना चाहेंगे? स्टारकास्ट के एंगल से अगर बात करूँ तो सच कहूँ तो वेरी फर्स्ट ओम जी ने मना कर दिया। तो आई वॉज कैसे करें, इनको समझाए कैसे। और एक्चुअली वो 1.5 साल पहले मैंने उनसे बात की, और अब 1.5 साल के बाद मैं बात कर रहा हूँ, तो वो भूल चुके थे सब्जेक्ट को, तो जाके फिर से समझाना, ये उनको मेंटली, मैंने सिर्फ 15 मिनट का नरेशन दिया, उसमें बोला बस मैं कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो उनका भी एक सेंस है, वो 15 मिनट में समझ गए कि फिल्म क्या जा रही है, क्या स्टार्ट लिया है इसने, अब कैसे जाएगी, तो उधर ही खत्म होगी बात। और बाकी आर्टिस्ट जो नए कुछ हम जैसे कि मैं डेफिनेटली मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आपसे, उनको पर्सनली करवाऊंगा। इसमें 2 फीमेल्स हैं, 2 मेल्स। एक है प्रसाद बर्वे, दूसरा कुणाल शेठ है, और एक फराह कादर, एंड एक कैटरीना है जो फॉरेन ओरिजिन है।
नहीं, कैफ नहीं है। कैटरीना, शी इज़ अ फॉरेन ओरिजिन मॉडल, इज़ अ यूरोपियन एक्ट्रेस। और यूजुअली कैसा होता है ना, बहुत अब्रॉड पे जाके पढ़ते हैं बच्चे लोग। हम लोग भी आते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ के लोग भी यहाँ पढ़ते हैं। यू मस्ट हैव सीन। सो उसको उस एंगल से हमने रखा हुआ है ऑन बोर्ड, 2 guys and 2 girls। कुछ और हम लोग भी उसमें कोई लव केमिस्ट्री नथिंग, सब कुछ अगेंस्ट है। नो लव ट्रायंगल, सॉन्ग्स है बट इट इज़ नॉट रिलेटेड टू टिपिकल सॉन्ग्स। कोई मारधाड़ नहीं है, कुछ नहीं है। इट्स अ कंप्लीट क्लीन एंड नीट सब्जेक्ट ओरिएंटेड फिल्म। ओके, थैंक यू सर। Thank you, और sir। एक्ट्रेस हम लोग भी हैं।